आजमगढ़ हरैया ब्लॉक प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव। हरैया ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ वंदना द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान हुआ। कुल 100 सदस्यों में से 54 सदस्य उपस्थित रहे। मतदान में 54 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से 2 वोट अवैध पाए गए। मतदान परिणाम सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाएंगे। सुरक्षा के लिए 4 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 6 मजिस्ट्रेट, लगभग 400 पुलिसकर्मी, 1.5 दर्जन सब इंस्पेक्टर और 2 प्लाटून पीएसी तैनात रहे। 14 सीसी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई। राजनीतिक माहौल गर्म। पक्ष विपक्ष ने सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिए जोर आजमाइश की। स्थानीय जनता उत्सुक है कि संदीप पटेल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। 51 सदस्यों की जरूरत थी। हम लोगों के पास बहुमत है, 54 सदस्य हम लोगों के साथ जी। तो मतलब सब गिर गया है, एकदम गिर गया है। अच्छा, तो ये कब जो घोषणा 30 तारीख को कोर्ट में घोषणा होगी, सुप्रीम कोर्ट घोषणा करेगी। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट मतलब आप लोग आश्वस्त हैं एकदम 100% आश्वस्त है। लेकिन आपका विपक्ष भी जो वर्तमान प्रमुख है वो भी अपनी वो उसी तरह कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब वो खत्म हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। अब विश्वास गिर चुका है। कोरम 51 पे पूरा हुआ है, तभी यहाँ विश्वास हुआ है। अब चुनाव प्रक्रिया लगभग समाप्त होने को है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी आप बना दिए गए संतोष जी की तरफ से? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है, न कोई बात है। हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जो थे अपने ब्लॉक से इतना ज्यादा तांडव, इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिए थे क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों को कि उनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आया था, जो कि कोर्ट गया था मामला, कोर्ट से आदेश आया था। वो सारी प्रक्रिया होने के बाद हम लोगों का बस इतना काम था कि सारे सदस्यों को जागरूक करके यहाँ कार्यालय तक पहुँचाना। हमने अपना काम कर दिया है। बाकी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जो भी होगा 30 तारीख को फैसला आ जाएगा। दोनों तरफ से नारेबाजी भी हो रही है, और तो क्या एक दूसरे को आप वो भी अपने को विजयी मान रहे हैं? क्या आप भी अपने को विजयी मान रहे हैं? जैसे हमने तो अपना काम कर दिया, हमको जो करना था हो गया। हम लोगों वाली सब सारी चीजें पूरी हो गई है, सारी फॉर्मेलिटी। बस अब कोर्ट के निर्णय तक मुझे कुछ कहना नहीं है। नारेबाजी तो इसलिए है कि हम लोग जो करना था, हम लोगों का कार्य पूरा हो गया है। और बाकी वो अपना जो समझाना है समझे। वो 30 तारीख को आ जाएगा, 30 तारीख को डेट है। जिस तरह से वो बौखला गए हैं, वो पागल हो गए हैं, वो विक्षिप्त होकर उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, जबकि इसमें किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। हम सारे लोग, पूरे ब्लॉक के जितने भी सदस्य हैं, सारे लोग इकट्ठा होकर ये सारे कार्य किए हैं। आप इस काफिले में जो समाजवादी की गाड़ियां भी दिख रही है बीजेपी की, उसका क्या? गाड़ियां किसी की नहीं दिख रही समाजवादी बीजेपी की। सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम प्रधानों की गाड़ियां होंगी। जो लोग उनसे प्रताड़ित थे वो सारे लोग एकजुट होकर एक मंच पे खड़े होकर सारे कार्य किए हैं। धन्यवाद। ये सही बोला गाड़ियां जो है सब क्षेत्र पंचायत सदस्य की बीडीसी है। बीडीसी सदस्य है, अच्छा प्रतिनिधि है। क्या कहना चाहेंगे? जो बार बार ब्लॉक में ये चीजें चल रही हैं, क्या परेशानी है? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए सभी लोगों ने, क्षेत्र पंचायत सदस्य भाइयों ने मेरा निर्णय लिया कि सभी लोगों ने इसके खिलाफ अविश्वास लाना जरूरी है। इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया और मुझको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मैं जनसमूह के साथ पूरे हरैया ब्लॉक के जितने भी ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनका सभी लोगों का तहे दिल से मैं आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा, इस जनसमूह को, सैलाब को देखते हुए बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी, जिसके साथ ब्लॉक को अत्याचार से मुक्त किया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत जनता का धन्यवाद हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पे आज वोटिंग की। अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। आधे से अधिक संख्या में अविश्वास के लिए जो मत डाला गया है उसकी संख्या आधे से अधिक है और बाकी सब माननीय न्यायालय के अधीन है। तो जब अगली डेट पे जो सुनवाई होगी उस पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव वर्तमान प्रमुख के खिलाफ आ चुका है। सुनने में आ रहा कि संतोष सिंह के मतलब एक भी पक्ष लोगों का नहीं थे। संतोष सिंह के वर्तमान प्रमुख के पक्ष के किसी भी सदस्य की वोटिंग नहीं की गई है। नहीं की गई है। और वो लोग जो कि आरोप लगा रहे हैं कि गौरव क्षेत्र अध्यक्ष और अरविंद सवाल जो है मिलकर जो है मतलब कि नहीं, ये सब झूठी बात है कि बहुत निष्पक्ष चुनाव कराया गया है। सारा क्षेत्र पंचायत और प्रधानों की लड़ाई थी।
ये किसी नेता की लड़ाई नहीं थी। सारा आरोप निराधार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम पूरे क्षेत्र पंचायत सदस्य जो लोग हम लोग के ऊपर भरोसा करके और अविश्वास हम लोग का साथ दिए हैं, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थक, प्रधानगण, सारे लोग कहीं कहीं जन आक्रोश एक तरीके से पब्लिक में था, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अभी कहीं न कहीं जो है उसका खौफ था, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अभी कम वोट से जो है अविश्वास पास में पारित हुआ है। जिस हिसाब से उनका अत्याचार था ब्लॉक में, उस हिसाब से जो है उस हिसाब से उनको 0 होना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं खौफ है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे डर से न उनके साथ थे न इधर आए, बेचारे घर छोड़ करके भाग गए थे मुकदमे के डर से। लेकिन मैं आपके माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है आप लोग डरिए मत, अब जो है संघर्ष करिए। अब संघर्ष करेंगे तो इनका नाबूद हो जाएगा। हम पहले भी कहे थे कि हम लोग 4 को असली रावण का दहन करेंगे और आज असली रावण का दहन हो चुका है। इस हार से जो अब जो हार रहे हैं, तो वो जो है कि इस पूरे मतलब अविश्वास को लेकर जो है भाजपा के बड़े नेता गोरखपुर क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र राय और उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो कि आप बताइए कि किसी दिन आप लोग, आप भी मीडिया के साथी हैं, चाहे पब्लिक में कोई बता दे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष चाहे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एक दिन भी किसी कोई देखा हो क्षेत्र में, उनके साथ तो भाजपा के पूरे जिले के लोग लगे थे। और हम लोगों के साथ तो कोई बात बीजेपी का जो लोग इतना बोल रहे हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के ऊपर, ये सरासर गलत है। एक दिन भी बता दीजिए कहीं उनका पता चला हो, एक दिन भी हम लोग के समर्थन में कहीं आए, उनके समर्थन में तो जिला अध्यक्ष से लेकर जितने लोग उनके भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे और जो लोग जब ईश्वरखोरी में हिस्सा बटाने वाले नेता थे, सारे लोग उनके समर्थन में थे और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और उनका आरोप जैसा ये है कि यह जो है कि सपा की चाल थी। सपा की चाल इसमें क्या, तो बीजेपी के दोनों पक्ष बीजेपी का था। यह है कि कहीं न कहीं सर्वदलीय सारे दल के लोग उनके अत्याचार से, उनके अन्याय से, उनके शोषण की राजनीति से, उनके जो है दबाव वाली राजनीति से पीड़ित थे। सारे प्रधान, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य एक जनता में आक्रोश बना हुआ था, उसका परिणाम उनको मिला है। अभी तो बता तो रहा हूँ, अभी कहीं न कहीं जो है खौफ था कुछ क्षेत्र पंचायत साथी हमारे डर से अविश्वास में अंदर जो है सदन में नहीं गए, घर छोड़ के भाग गए। लेकिन ये जान लीजिए, मैं उन लोगों को आज संदेश देना चाहता हूँ कि डरिए मत, लड़ाई लड़िए। हम लोग 2-4 प्रधान साथी लड़ाई लड़े और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। और उनके भ्रष्टाचार को हम लोग उजागर किए, तो सारे लोग जिसको आप लोग जानते भी हैं, तो इस तरह से क्षेत्र पंचायत साथियों को डरना नहीं चाहिए था। सबको सदन में जाना चाहिए था और उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। जो जैसा उनका व्यवहार क्षेत्र पंचायत और प्रधानों के साथ था, उसका जवाब देना चाहिए था सदन में जा करके। लेकिन कहीं न कहीं वो डर करके भाग गए घर छोड़ करके, ये गलत है। क्या कहेंगे आप ग्राम प्रधान जी? संतोष सिंह के आतंक से सारे लोग प्रताड़ित हैं और सारे अविश्वास बीडीसी सदस्य लाए हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य है अविश्वास लाए हैं और प्रधान जी लोग लाए हैं। सबके सहयोग से आया है, क्योंकि रावण का इतना आतंक हो गया था, इसलिए दाना उसको जन्म लेना, उसका दहन करना पड़ा। क्या कहेंगे आज जो है कि आप लोग की बहुत प्रचंड जीत के लिए? देखिए, समाज की आर्थिक राजनीतिक जीत है और हरैया की जनता ने चुनाव जीता है, सारे युवा कार्यकर्ता जीते हैं। इसके लिए मैं हरैया की जनता को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन इस जीत पर जो है संतोष सिंह जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि गोरखपुर क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र राय और उपाध्यक्ष
अरविंद जायसवाल सपा के साथ मिलकर जो है हमको हराए हैं। देखिए संतोष भाई साहब बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लोग मानसिक विक्षिप्त हो गए।